अयोध्या में रामलला विराजमान हो चुके हैं। अगर आपको भी रामलला के दर्शनों के लिए अयोध्या जाना है तो वहाँ जाने के लिए आपको ट्रेन, फ्लाइट या सड़क कौन सा मार्ग उचित होगा, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। बने रहें आखिर तक। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके दर्शनों के लिए बड़ी मात्रा में भीड़ उमड़ रही है। दर्शनों के पहले दिन ही करीब 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने उनके दर्शन किए। हालात ये थे कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ को भीड़ कंट्रोल करने के लिए हेलीकॉप्टर से मोर्चे पर तैनात होना पड़ा। पहले दिन चढ़ावा भी रिकॉर्ड मात्रा में आया। केवल कैश चढ़ावा ही करीब 4 करोड़ के आसपास आया। असल में राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की ओर से अनुमान था कि शुरुआती 2 महीनों में प्रतिदिन 1 लाख लोग हर रोज दर्शनों को आएंगे। दुनिया के सबसे व्यस्तम मंदिरों में से एक तिरुपति बालाजी में भी हर रोज 60 से 80 हज़ार लोग दर्शनों के लिए आते हैं। लेकिन रामलला के भक्तों की आस्था और उनके दर्शनों की ललक सभी अनुमानों पर भारी पड़ी। आज हम आपको बताएंगे कि रामलला के दर्शनों के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से किस तरह अयोध्या धाम पहुंचा जा सकता है। साथ ही वही सावधानियां भी बताएंगे ताकि आपको और औरों को कोई असुविधा ना हो। पहले जानते हैं कि अयोध्या की मुख्य शहरों से दूरी कितनी है। देश के सभी शहरों से अयोध्या जी जुड़ी हुई हैं। आप उत्तर प्रदेश से बाहर रहते हैं तो यूपी के किसी भी शहर में पहुंचकर वहां से अयोध्या जाने वाली बस को पकड़ सकते हैं। ये हैं अयोध्या की प्रमुख शहरों से दूरियां। अयोध्या से लखनऊ 134 किलोमीटर, अयोध्या से झांसी 441 किलोमीटर, अयोध्या से आगरा 468 किलोमीटर, अयोध्या से गोरखपुर 133 किलोमीटर, अयोध्या से प्रयागराज 167 किलोमीटर, अयोध्या से वाराणसी 218 किलोमीटर, अयोध्या से दिल्ली 688 किलोमीटर, अयोध्या से मुंबई 1600 किलोमीटर, अयोध्या से जयपुर 710 किलोमीटर, अयोध्या से अहमदाबाद 1350 किलोमीटर, अयोध्या से इंदौर 930 किलोमीटर, अयोध्या से भोपाल 781 किलोमीटर, अयोध्या से चंडीगढ़ 914 किलोमीटर, अयोध्या से रायपुर 782 किलोमीटर, अयोध्या से रांची 667 किलोमीटर, अयोध्या से पटना 417 किलोमीटर। अयोध्या से लखनऊ की दूरी 134 किलोमीटर है और अगर सड़क मार्ग से जाते हैं तो लगभग 1.5 घंटे के आसपास समय लगता है। इसी तरह से अयोध्या से दिल्ली की दूरी 688 किलोमीटर है और लगभग 11 घंटे का समय लगता है सड़क मार्ग से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप सड़क मार्ग से आते हैं तो आपको कितना समय लगेगा। अगर आप फ्लाइट के जरिए अयोध्या पहुंचना चाहते हैं तो आपके पास ये विकल्प हैं। मुंबई से इंडिगो की फ़्लाइट है जो दोपहर 12:30 पर रवाना होगी और अयोध्या दोपहर 2:45 पर पहुंचेगी। मुंबई से ही इंडिगो की एक फ़्लाइट सुबह 8:20 की होगी, अयोध्या सुबह 10:25 पर पहुंचेगी। बेंगलुरु से एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट सुबह 8:05 पर चलेगी और अयोध्या सुबह 10:25 पर पहुंचेगी। चेन्नई से स्पाइस जेट की फ़्लाइट दोपहर 12:50 पर चलेगी और दोपहर 3:25 पर अयोध्या पहुंचेगी। दिल्ली से इंडिगो की फ़्लाइट सुबह 11:55 चलेगी और दोपहर 1:15 पर पहुंचेगी। दिल्ली से स्पाइस जेट की फ़्लाइट सुबह 10:40 पर रवाना होगी और अयोध्या दोपहर 12 बजे पहुंचेगी। दिल्ली से एयर इंडिया एक्सप्रेस फ़्लाइट सुबह 10 बजे चलेगी और अयोध्या 11:20 पर पहुंचेगी। जयपुर से स्पाइस जेट की फ़्लाइट 7:15 पर चलकर अयोध्या सुबह 9 बजे पहुंचेगी। कोलकाता से एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट 1:25 पर चलेगी और अयोध्या 3:05 पर पहुंचेगी दोपहर। पटना से स्पाइस जेट की फ़्लाइट दोपहर 2:10 पर चलकर 3:15 पर अयोध्या पहुंचेगी। इसके अलावा मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे, जयपुर, कोलकाता से कनेक्टिंग फ्लाइट की सुविधा है। अयोध्या एयरपोर्ट के अलावा लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर एयरपोर्ट पर आकर भी अयोध्या आसानी से पहुंचा जा सकता है। अब ट्रेन की सुविधाओं का जिक्र करते हैं। दिल्ली से वंदे भारत एक्सप्रेस है जो बुधवार छोड़कर रोज चलती है। दिल्ली से ही अमृत भारत एक्सप्रेस जो मंगलवार और शुक्रवार चलती है। दिल्ली से कैफियत एक्सप्रेस है जो रोज चलती है। दिल्ली से फराक्का एक्सप्रेस है जो रविवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार चलती है। अयोध्या एक्सप्रेस है जो रोज चलती है। अहमदाबाद से अहमदाबाद दरभंगा है जो शुक्रवार को चलती है। गुवाहाटी एक्सप्रेस है जो शुक्रवार को चलती है। साबरमती एक्सप्रेस है जो रविवार, बुधवार, शुक्रवार को चलती है। मुंबई से एलटीटी अयोध्या है जो सोमवार को चलती है। तुलसी एक्सप्रेस है जो रविवार और मंगलवार को चलती है। साकेत एक्सप्रेस है जो बुधवार और शनिवार को चलती है। पटना से पटना इंदौर है जो सोमवार को चलती है। फरक्का एक्सप्रेस है जो सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को चलती है। कामाख्या गांधीधाम एक्सप्रेस है जो गुरुवार को चलती है। कोलकाता से दून एक्सप्रेस है जो रोज चलती है। कोलकाता जम्मू तवी है जो रोज चलती है। भोपाल से यशवंतपुर गोरखपुर है जो शनिवार को चलती है। इंदौर पटना भी शनिवार को चलती है। इसके अलावा देश के 400 स्टेशनों से समय समय पर आस्था ट्रेन चलाने का प्रस्ताव है, जिनमें से 37 नई आस्था ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बसों की सुविधा की बात करते हैं। दिल्ली और उत्तराखंड से भी बसें चलेंगी। इसके अलावा यूपी में लखनऊ, बनारस, नोएडा, चित्रकूट, हरदोई, गाजियाबाद, प्रयागराज, झांसी, गोरखपुर, सहारनपुर, देवीपाटन, कानपुर, मेरठ, बरेली, इटावा, आजमगढ़, आगरा, मुरादाबाद और अलीगढ़ रीजन से भी बसों की सुविधाएं हैं। बात करते हैं कि अयोध्या आने के लिए बेहतर साधन क्या हो सकता है। हमारी राय में ट्रेन के जरिए या फ्लाइट के माध्यम से अयोध्या आना बेहतर होगा। इससे थकान भी कम होगी और आसानी भी होगी। ट्रेन से आना सस्ता भी साबित होगा। सावधानियों की चर्चा करें। चलने से पहले एक बार ट्रेन, फ्लाइट और बसों का शेड्यूल चेक कर लें। मौसम के अनुसार अपना कार्यक्रम बनाएं। अयोध्या में पहुंचने पर स्थानीय जिला प्रशासन और मंदिर व्यवस्थापकों के नियमों और निर्देशों का पालन करें।
दर्शनों के लिए भगदड़ न करें। इसके अलावा कोशिश करें कि दर्शन करने के बाद अयोध्या से घर वापसी कर लें। इससे अयोध्या में भीड़ नहीं होगी और बाकी भक्त भी आसानी से रामलला के दर्शन कर सकेंगे। जय श्री राम। आपका यात्रा शुभ हो।